कराची के तीसरे बड़े सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अब्बासी शहीद अस्पताल में 3 साल से बंद एक्सरे, फिजियोथेरेपी और दीगर मशीनरी ठीक ना हो सकी। इलेक्ट्रोग्राफी की मशीन में मामूली खराबी भी 5 बरस से दूर नहीं की जा सकी। अद्वियात की किल्लत, लेबॉर्ट्री में सामान की कमी, एक लिफ्ट भी खराब निकली। डायरेक्टर प्रोफेसर जमालुद्दीन का खराब मशीनरी और दवाओं की कीमत कमी को जल्द पूरा करने का दावा। मरीजों का मुकम्मल तिबी सहूलियात जल्द फराहम करने का मुतालबा। पहले यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ पे कुछ एक्सरे होने शुरू हो गए हैं। ऑल्दो हमारे पास फिल्में नहीं हैं, लेकिन एक्सरे हो रहा है और उसको हम इमेज पे देख के अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इस बच्ची को लेके आए, इन्होंने एक्सरे की हमको बोला है और ये बोल रहे हैं आप मोबाइल लेकर आए, पापा टच मोबाइल नहीं, हम क्या करें फिर? यहाँ पे ये सहूलत होनी चाहिए ना। अगर ये आदमी क्या करेगा, कभी कहीं भेजते हैं कभी कहीं भेजते हैं। पीपल्स बस में झगड़ा, प्रोफेसर आतिफ और अमले में सुलह हो गई। बस सर्विस इंतजामिया के 3 रुकनी वफ्द की दाऊद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और प्रोफेसर आतिफ से मुलाकात। फरीकैन ने गिले शिकवे दूर किए, एक दूसरे के बगलगीर हो गए। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कर्नल अहमद फारूक ने मुआशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त की निशानदही की। बताया कि झगड़ा गलत फहमी की बिना पर हुआ। बस सर्विस शहरियों के लिए है, शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद इंतहाई काबिल एहतराम है। एक्चुअली ये सारा का सारा जो भी ये मामला हुआ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ और बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। ये सारा का सारा कसूर हमारे बेसिकली लोगों में जो पेशेंस की कमी है, जिसकी वजह से बंदरगाह से दरामदी माल क्लियर ना होने पर पाक सुजुकी की पैदावार मुतासर। इंतजामिया ने 4 रोज के लिए पैदावारी यूनिट बंद करने का ऐलान कर दिया। 13 से 17 फरवरी तक गाड़ियां तैयार करने का अमल रुक जाएगा। मोटरसाइकिल की पैदावार जारी रहेगी। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। कराची में तेल और घी की कीमतें बेकाबू। ब्रांडेड कंपनियों ने तेल और घी 80 रुपए महंगा कर दिया। ए ब्रांड का तेल 600 रुपए लीटर, घी 590 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बी ब्रांड का तेल 500 और घी 480 रुपए का हो गया। दुकानदारों ने कंटेनर्स की क्लियरेंस ना होने को कीमतें बढ़ने की वजह करार दे दिया। हमारे पास कंपनियों के बुकर आते हैं, वो जवाज़ यही पेश करते हैं कि जी पोर्ट पे कंटेनर फंसे हुए, कंटेनर रिलीज़ नहीं हो रहे। बहुत महंगाई है, गरीब आदमी 10-20 हज़ार तनख्वाह में क्या करेगा भाईजान? ये बताओ, आदमी मौत के लिए तैयार है। हर चीज़ में महंगाई, गैस को देखो, लाइट को देखो, अभी इतनी तनख्वाह में क्या कर सकेगा आदमी? रमज़ान में खुर्दनी तेल और घी की किल्लत का खदशा। सिर्फ 1.5 माह का जखीरा बाकी रह गया। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक नायब सदर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि एलसीज ना खुलने से घी और तेल बनाने वाली कंपनियों को खाम माल के हुसूल में दुश्वारियों का सामना है। हुकूमत से मरकजी बैंक को एलसीज खोलने का पाबंद करने का मुतालबा। शहर में अशिया ज़रूरिया की कीमतें बेलगाम। शैम्पू की बोतल 350 रुपए महंगी होकर 570 रुपए की हो गई। मुख्तलिफ साबुन की कीमतें आसमान पर। बड़ा साबुन 190 और छोटा 110 रुपए का हो गया। परफ्यूम की कीमतों में 300% इजाफा। सदर बोल्टन मार्केट का कारोबार 25 से 30% रह जाने का शिकवा। साबुन है, हर घर की ज़रूरत है। पाकिस्तानी इस्तेमाल के काबुल नहीं है, जो बाहर से आता है वो हम ख़रीद नहीं सकते हैं। कि जो डॉलर है, हमारा कारोबार तकरीबन डॉलर से होता है। डॉलर आज 276 रुपये में है, लेकिन एलसी उसकी 300 रुपये में भी नहीं खुल रही है। अब मुझे ये बताएं कि उस डॉलर को हम कैसे इस्तेमाल करें। कराची में गैस बहरान, कई इलाकों में गैस गायब। घरेलू सार्फिन को खाना बनाने में मुश्किलात। कमर्शियल सार्फिन की परेशानियां बढ़ गई। गैस की अदम दस्तयाबी से होटल्स पर काम मुतासर। कमर्शियल सार्फिन सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। घरेलू खवातीन का कहना है कि खाने बनाने के वक्त भी गैस नहीं आती। महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। एक सिलेंडर तकरीबन 4 से 5 दिन चलता है। 14,000 रुपये एक सिलेंडर है, 14,500 रुपये का कारोबार है नहीं। बहुत फर्क पड़ा है कार में। सिंध के प्राइमरी स्कूल्स में तलबा का डाटा कंप्यूटराइज करने का फैसला। 30 अजला के डीईओ प्राइमरी को खत और परफॉर्मा अरसाल। फौरी तौर पर बायोडाटा तैयार करके फराहम करने की हिदायत। तालिबे इल्मों का मुकम्मल बायोडाटा महकमा स्कूल तालीम के बायोमेट्रिक सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा।
कराची के महंगे तरीन स्कूल्स डिफॉल्टर निकले। बच्चों से भारी फीस बटोरने वाले महंगे तरीन 3 निजी स्कूल्स और कॉलेजेस के मालिकान सोशल सिक्योरिटी के नादहिंदगान होने का इंकिशाफ। सेसी के अफसरान की भी मिली भगत का मामला एंटी करप्शन सिंध के पास पहुंच गया। आम शहरी इकबाल नियाजी ने तहरीरी शिकायत कर दी। शिकायत डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध के अलावा दीगर हुकाम बाला को भी कर दी। निजी स्कूल मालकान की हठधर्मी सेसी के अफसरान भी बेबस हो गए। हुकूमत का ड्यूटी चोर मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन। ड्यूटी चोर नए भर्ती मजीद 15 असातिज़ा मुलाजमत से फारिग। नए भर्ती मुलाजमत से फारिग असातिज़ा की तादाद 28 हो गई। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात। 9 नशस्तों पर मजमूई तौर पर 188 नामजदगी फॉर्म जमा। हल्का 242 से पीपल्स पार्टी की शहला रजा, सलीम मांदीवाला, फरहान गनी के कागजात नामजदगी जमा। NA 243 और 244 से PTI के अली जैदी और आलमगीर खान ने कागजात जमा कराए। MQM के फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, रऊफ सिद्दीकी, महफूज यार खान के कागजात जमा कर लिए गए। MQM का ज़िमनी इंतखाबात में मुखालिफ सियासी जमातों को क्लीन बोल्ड करने का दावा। फारूक सत्तार कहते हैं कि 9 की 9 नशस्तें MQM जीतेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि तमाम जमातें मिलकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। कराची के मसाइल सिर्फ मुत्तहिदा पाकिस्तान ही हल कर सकती है। PB रहनुमा सलीम मानवीवाला ने खिदमत के लिए शहरियों से वोट मांग लिए। कहा कि मुखालफिन की परवाह नहीं, शहरियों के मसाइल हल करके दिखाएंगे। जमात इस्लामी कराची ने 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम ने MQM पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि MQM तनकीद के बजाय इंतखाबात में हिस्सा लेती। आज एहतजाज करने से क्या फ़ायदा? 2015 के इंतखाबात के वक्त हल्का बंदियों का ख्याल क्यों नहीं आया? कंट्री डायरेक्टर एशियन बैंक यांग यी का सैलाब ज़दा इलाकों के लिए बड़ा ऐलान। कहा कि $500 मिलियन से $200 मिलियन सिंध को दिए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $20 मिलियन फराहम करेंगे। कॉन्फ्रेंस में सिंध स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान बराए सैलाब रिपोर्ट पेश। चेयरमैन PNG हसन नकवी की ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि रेजिलेंट रिकवरी, बहाली और तामीर नौ पर अमल दरामद कर रहे हैं। नुमाइंदा UNDP नेट ऑस्ट्री ने कहा कि सिंध में तकरीबन $20 अरब का नुकसान हुआ। हाल करना है ताकि लोगों की तकालीफ खत्म हो। कराची में सड़कों की सफाई और मरम्मत ना की जा सकी। औरंगी टाउन का साबरी चौक रोड गढ़ों में तब्दील। ज़ेर ज़मीन यूटिलिटी सर्विस की कई लाइनें मुतासिर। फ्रेडी स्ट्रीट को जाने वाली शाहरा पर गटर उबल पड़े। गंदे पानी की वजह से सड़क टूट फूट का शिकार। जबकि शाहीन कॉम्प्लेक्स से कैंट आने वाली सड़क खोद दी गई। रोड को फाइबर ऑप्टिक्स केबल के लिए तबाह कर दिया गया। इदारा नकासी व फराहमी आप की निजकारी की तैयारी। चेयरमैन CBA इरशाद खान ने कल MD ऑफिस पर भरपूर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा कि निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।